नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। और परीक्षा के आखिरी 45 दिनों में हमें बच्चों कैसे प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए, तो इसके लिए हम बच्चों आपके लिए 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि बच्चों या तो पिछले कुछ वर्षों में ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी इन 30 प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने बच्चों पहला प्रश्न लिया है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। बच्चों सारे ऑप्शन पढ़ने के बजाय हम टाइम ने बर्बाद करते हुए केवल आपको सटीक आंसर ही यहाँ पर सही ऑप्शन को ही बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन जो है बच्चों शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। सही ऑप्शन होगा अगस्त 1942 यानी कि गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। तो बच्चों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जलियांवाला बाग की जो घटना है वो कब घटित हुई थी। तो बच्चों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड घटित हुआ था बच्चों, ये 13 अप्रैल 1919 में। और बच्चों ये कहाँ पर हुई थी ये घटना, ये हुई थी पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ पर स्थित थी। तो ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था है बच्चों वो अमेरिका में स्थित थी। क्वेश्चन 6 है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। सही उत्तर है बच्चों जिनेवा में। और कब हुई थी, 1995 में। आपको इसका सन भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों वो मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है। तो बच्चों भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन अजैविकीय संसाधन है। जैविकीय का मतलब होता है बच्चों जिनमें जीवन होता है वो होता है जैविकीय संसाधन, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो होता है अजैविकीय संसाधन। पशु, पौधे और मछलियाँ ये सभी जैविकीय संसाधन है। केवल चट्टानें हैं वो बच्चों अजैविकीय संसाधन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है बच्चों वो प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 में। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न यानी कि जिसको खाने में प्रयोग किया जाता है वो होती है खाद्यान्न फसल। तो यहाँ पर गेहूं और चावल इसका सही आंसर होगा कि खाद्यान्न फसल गेहूं और चावल है। क्वेश्चन 12 है बच्चों, भारत में यानी कि निम्न में किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है, यानी कि वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर कपास। जो कपास फसल है इसका मूल स्थान भारत को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत जिनका हम प्राचीन काल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, और अपरंपरागत जिनका प्रयोग हमने बच्चों हाल ही में किया है, पहले से नहीं करते आ रहे हैं। तो परंपरागत स्रोत यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, कोयला हमारा परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में कौन सी रोपण फसल है जिसको रोपण यानी कि रोपण द्वारा बोया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर सही होगा यानी कि गन्ना। बच्चों आपको ध्यान रखना है गन्ना और धान दोनों ही क्या है, रोपण फसल हैं। बाकी इन सभी फसलों को बीजों के द्वारा ही बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों लोहा अयस्क का संबंध हेमेटाइट से ही है। और लोह अयस्क को क्या कहा जाता है बच्चों, एक आधारभूत खनिज भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, निम्न में कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर उत्तर
बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यापार किया जाता है बच्चों, उसे हम कहते हैं आंतरिक व्यापार। उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक व्यापार कहा जाता है। तो क्वेश्चन 18 है बच्चों, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन नहीं है ये पूछा है। तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर भारत में संघात्मक शासन नहीं है। भारत में कैसा शासन है? लोकतंत्रात्मक शासन है, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो सही जवाब होगा विदेशी मामले समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बाकी सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। क्योंकि विदेशी मामले जो है बच्चों वो कौन सा है? हमारा वो संघ सूची का विषय है। 3 सूचियां होती है ना, आपको तीनों सूचियों के विषय याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? यहाँ पर संघीय राज्यों की संख्या पूछी है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 27, 28, 29 या 30। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इतना तो आपको अपने देश के बारे में पता ही होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत में लिंग अनुपात कितना है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 943। ठीक है, 943 लिंग अनुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि 943 है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से किसका संबंध यहाँ पर नहीं पूछा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, इसका संबंध भी लोकतंत्र से है बच्चों। उत्तरदायी शासन, ये भी इसका संबंध है। कानून के समक्ष समानता, ये भी लोकतंत्र का ही संबंध है। और बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध बच्चों लोकतंत्र से नहीं है। क्योंकि हमारा देश क्या है? एक लोकतंत्रात्मक देश है। और आपको पता है ये सभी हमारे देश से संबंधित ही बातें हैं। केवल बहुसंख्यकों का शासन, इसका यहाँ पर संबंध इससे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? यानी कि सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है वो किस राज्य में है? तो वो है बच्चों केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में सबसे निम्नतम सबसे कम मृत्यु दर है। अगर ये पूछा जाता कि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है, तो वो फिर ऑप्शन कौन सा सही होता बच्चों? तो वो है बच्चों मध्य प्रदेश की। यहाँ पे वो तो है नहीं, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृत्यु दर है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 24 है बच्चों, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड हैं साक्षरता दर, जीवन की आयु या जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन नंबर गए है उपरोक्त सभी। बच्चों ये भी जो हमें दिए हुए हैं सारी बातें जो है वो मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो गए है वही आपका सही होगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है, विकास का सबसे महत्वपूर्ण अगर घटक पूछा जाए तो क्या होता है बच्चों? वो होता है औसत आय। ठीक है, मानव यानी विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक, ठीक है, वो होता है औसत आय। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना, जिसको हम बच्चों मनरेगा भी कहते हैं, वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो सही जवाब है बच्चों इसका वो 2005 में लागू की गई थी। ठीक है, मनरेगा जो है 2005 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेवा क्षेत्र निम्न में किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्र जो है बच्चों वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो द्वितीय क्षेत्र है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा एक नाम इसका औद्योगिक क्षेत्र भी है। ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय क्षेत्र का दूसरा क्या नाम है? वो है बच्चों औद्योगिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों यहाँ पर,
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, यानी कब लागू किया गया था? तो सही जवाब है बच्चों 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता जो दिवस है वो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो वो बच्चों होता है 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों यहाँ पर, सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है कि रूसो ने सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों यहाँ पर, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बच्चों कि बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों यहाँ पर, जो आपके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए HW में है और इसका जवाब बच्चों आपको ही देना है। यहाँ पर कोई मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है कि मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चों। इस वीडियो में बच्चों जो प्रश्न थे वो प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।